5000 आदमी देखो, स्पीड देखो केवल। ये देखो कॉइल, देखो कितनी बढ़िया कॉइल डली है भाई। ये दिखाना भाई, ऊपर की साइड से दिखाइए। ये देखिए फिनिशिंग देखो भैया, कंपनी के जो स्टेटर होते हैं सेम इसी तरीके से वाइंड होते हैं। एकदम छोटी छोटी कॉइल पड़ रही है इसके अंदर, तो उसका मतलब है कि भाई आपका तार कम लगेगा। जब आपका तार कम लगेगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे और मार्केट में टिक के काम कर पाओगे। वाइंडिंग दिखाना भाई, पास से देखो कितनी अच्छी एकदम, जो CNC बड़ी बड़ी मशीनें होती है, क्योंकि ये भी वही मशीन है तो उससे अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। आप क्वालिटी देख लो। 14 स्लॉट के पंखे की वाइंडिंग करने के लिए डेटा इसमें अब सेफ है, आपको कुछ भी नहीं करना। फिरोज इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप एक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन खरीदना चाहते हो, CNC वाइंडिंग मशीन खरीदना चाहते हो, तो हमारे पास में ये मशीनें देखिए, किसान कंपनी की मशीन है, CNC मशीन, और बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है। अगर इससे आप 24 घंटे काम लोगे ना, मतलब डबल शिफ्ट में भी काम करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब अगर आपके पास में सीलिंग फैन बनाना चाहते हो या बना रहे हो, स्टेटर रिवाइंडिंग कहीं से कराते हो या आप खुद करने वाले हो, तो ये मशीन आप खरीद सकते हो। या फिर जैसे आप स्टेटर होलसेल में बेचते हो, अपने यहाँ पर पुराने लेते हो, उसे रिवाइंड करके दूसरा स्टेटर देते हो, इस तरीके से काम करते हो अगर आप, तो ये मशीन ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आइए इस मशीन के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, क्या क्या फंक्शन के साथ में ये मशीन आती है। देखिए दोस्तों, इसका जो ये पैनल है, इसकी सेटिंग करना बहुत ही आसान है। मतलब जब आप इस मशीन खरीदोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत झंझट है, आपको यूज़ नहीं कर पाओगे, इस्तेमाल करने में परेशानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इसके पैनल के बारे में आपको बताते हैं किस तरीके से सेटिंग करनी। देखिए ये पैनल है, आपने यहाँ पर ये 14 स्लॉट का हमने स्टेटर लगा दिया। देखिए स्टेटर लगा दिया। हाँ, स्टेटर की बात करिए तो आपको एक बात बता दूँ, आपके दिमाग में ये ना रहे कि सिर्फ इसमें नया स्टेटर भरेगा। भाई पास से दिखाना, ये स्टेटर देखो, ये पुराना सीलिंग फैन का स्टेटर है और इससे हम रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे आपको कि ये वाला स्टेटर देखो किस तरीके से वाइंड होगा। क्योंकि नए स्टेटर होते हैं वो बढ़िया स्टेटर होते हैं, CRC स्टेटर होते हैं, उसमें क्या होता है बहुत ही आसानी से वाइंड हो जाते हैं। लेकिन अगर पुराने स्टेटर होंगे तब सही से नहीं होता है। लेकिन यह एक ऐसी मशीन है, कितना भी पुराना जंग लगा स्टेटर होगा आपका, उससे भी सही तरीके से रिवाइंडिंग कर सकते हो आप। देखिए ये स्टेटर लगा दिया हमने 14 स्लॉट का इसके अंदर। बाद में इसके जो इसका प्रोग्राम सेटिंग है, कंपनी ने सब कुछ पहले से कर दिया है, आपको इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आइए आपको दिखाते। देखिए जैसे 14 स्लॉट का स्टेटर है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं है कि भैया क्या क्या बटन दबाए तो ये कितने चक्कर में घूमेगी। आपको ये देखिए 0-1 मैंने करा, यहाँ से लोड प्रोग्राम करेंगे हम। तो ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया पैनल। लोड होने के लिए प्रोग्राम को, किस प्रोग्राम में इसे चलाना चाहते हैं। उसके बाद में जैसे मैं यहाँ पर 0-1 दबा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर 14 लिख के आ गया। मतलब ये 14 स्लॉट के पंखे की वाइंडिंग करने के लिए डेटा इसमें अब सेफ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में बस प्रोसेस सेटिंग पे करना है यहाँ से, और मशीन को आपको स्टार्ट कर देना और आपकी मशीन चलने लगेगी। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। आइए ये एक 14 स्लॉट का स्टेटर है, इसकी रिवाइंडिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। मशीन चालू, अगर इसकी स्पीड की बात करें RPM की, तो ये 5000 RPM तक चल सकती है। इसके RPM आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आइए आपको दिखा, देखिए पहले एक बार और चलाता हूँ। देखिए वाइंडिंग दिखाना भाई, पास से देखो कितनी अच्छी एकदम, जो CNC बड़ी बड़ी मशीनें होती है, क्योंकि ये भी वही मशीन है तो उससे अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। आप क्वालिटी देख लो। एकदम छोटी छोटी कॉइल पड़ रही है इसके अंदर, तो उसका मतलब है कि भाई आपका तार कम लगेगा। जब आपका तार कम लगेगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे और मार्केट में टिक के काम कर पाओगे। अगर आप कोई लोकल मशीन लेते हो, आपका तार ज़्यादा लग रहा है, आपका प्रॉफिट ही नहीं आएगा, बजट ही नहीं होगा, आप पता चलेगा बिजनेस में नुकसान हो गया आपका। तो इससे ये चीज़ दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए कितनी फिनिशिंग आ रही है कॉइल में। और फिर यहाँ से आप इसके अगर RPM को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आसानी से कम भी कर सकते हो। ज़्यादा देखो यहाँ से ना आप कम कर सकते हो। अभी मैंने फुल कर दिया, ये देखो। अगर आप फुल RPM पे इसे चलाते हो ना तो बहुत ही कम टाइम में एक स्टेटर को रिवाइंडिंग कर पाओगे, मतलब बहुत ही कम टाइम लगेगा। काफ़ी अच्छी मशीन है। और इसके साथ जो डाई मिलती है आपको 12-14, मतलब 3 सेट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। 12 का, 14 का, 16 का ले लो, या 8 का, 6 का, 12 का ले लो। जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसके साथ डाई ले सकते हो। बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे उन्हें तो नया सीलिंग फैन बनाना है या स्टेटर रिवाइंडिंग करके बेचना है, तो उन्हें सिर्फ एक डाई चाहिए। तो अगर आप एक डाई लेते हो तो वो भी मिल जाएगी, उसमें प्राइस अलग हो जाता है। मतलब जो मशीन है थोड़ी आपको कम कॉस्टली पड़ेगी जब आप डाई सारी नहीं लोगे। देखिए कितनी सही तरीके से इससे वाइंडिंग हो रही है। इसके RPM को मैंने जैसा कि बताया, यहाँ से अगर आपको 5000 RPM, देखो स्पीड देखो केवल मशीन की। अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये लाइफ टाइम फ्री कस्टमर सपोर्ट है। कभी भी कस्टमर केयर पे आप कॉल करके किसी भी नंबर पे इनके बात कर सकते हो। सारी जानकारी आपको मशीन के बारे में मिलेगी। आइए इसमें दिखाते हैं किस तरीके की टेक्नोलॉजी के पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि आपको अंदर तक मशीन के बारे में पता चले। आप भैया 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको उसका नॉलेज भी तो होना चाहिए, आप क्या माल ले रहे हो। तो आइए इसकी मोटर वगैरह और इसमें जो पार्ट्स लगे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो, ये सारी 1 HP की मोटर इसमें लगी हुई, 1 HP की कॉपर की मोटर लगी हुई। ये देखिए
और ये BFD है जो कि 1 HP का BFD लगा हुआ है इसके अंदर। यहाँ से आप RPM मैंने अभी आपको कम करके दिखाया था। मान लो भैया आपने कहीं ऐसी जगह मशीन रख दी कि ये बार बार ढक्कन नहीं खोल सकते हो, तो भैया RPM को कैसे कंट्रोल करोगे, कभी आपको करना पड़े तो क्या है ये चीज़ यहाँ से डिटैच हो जाती है, इस तरीके से निकाल सकते हो और इसको कहीं भी आप सेट कर लोगे, उसके बाद वहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान है, मतलब एकदम सिंपल तरीके से कंपनी ने जो भी पार्ट्स लगाए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं। ये देखिए इसको यहाँ पर मैंने दोबारा से लगा दिया। और एक चीज़ और जो और मशीनों में नहीं होता है ना, आप वाइंडिंग कर रहे हो इसके अंदर और अचानक से लाइट चली गई, तब आप क्या करोगे। उसके लिए क्या होता है कि जैसे लाइट चली जाएगी तो मशीन जैसे आपकी कुछ टनें हुई हैं, जब लाइट जाएगी लेकिन ये थोड़ा 10-12 टन घूम ही जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये PCB जो आप देख रहे हो, ये जो इतने बड़े बड़े कैपेसिटर देख रहे हो, इनका काम ये होता है ये करंट को अपने अंदर रोक के रखते हैं। जैसे ये सिर्फ ब्रेक लगाने का काम करती है मशीन में, क्योंकि कभी लाइट जाए इन फ्यूचर वाइंडिंग करते टाइम तो ये सिस्टम जो है ये PCB मशीन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है लाइट जाने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर करंट स्टोर होता है, उसी की एनर्जी को इस्तेमाल करके मोटर तुरंत ब्रेक लगा देती है, तो आपकी मशीन वहीं पर रुक जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपके टन जो है आपको क्लियर पता रहेगा, इतने पे हमारी भैया लाइट गई थी, इतने पे मशीन बंद हुई है, टन आगे पीछे नहीं होंगे दोस्तों। और एक चीज़ और देखो, और कंपनियों में जब आप जाओगे ना तो वायरिंग इस तरीके की करते हैं कि बहुत तामझाम उलझा के रखते हैं, कोई समझ ना पाए। और कभी कुछ ख़राब हो गया, कुछ चूहे ने एक तार भी काट दिया ना, या कोई छोटा सा पार्ट्स ख़राब हो गया 10, 20, 50, 100 रुपये वाला भी, कंपनी फ़ोन करोगे तो पार्ट्स तो इतना सस्ता है, लेकिन वो बोलेंगे भैया हमारा इंजीनियर आएगा आपके यहाँ पर मशीन को रिपेयर करके जाएगा, उसका आने जाने का ही इतने हज़ार हो गए। वहाँ पर फिर कस्टमर कहेगा यार आप क्या करें, और मजबूरी भी है, आपको समझ ही नहीं आएगा, ऐसी वायरिंग होगी, परेशान होगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। देखो कंपनी ने सही तरीके से डायग्राम लगा के एक एक तार को जोड़ा है, दिखाना भाई, देखो एक एक तार को सही तरीके से कोडिंग करके कौन सा तार किस चीज़ का सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर कि कोई दिक्कत ना हो। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, बस आपको कुछ कमी आई है, कंपनी फ़ोन करना है और बताना है मेरी मशीन में ये कमी है, तो कंपनी वाले खुद ही बता देंगे ये चीज़ चेक करो, इतने नंबर पे ये तार लगा हुआ है, वो तार वहाँ पर गया है, उसे चेक करो। मतलब फ्री कस्टमर सपोर्ट मिलता है। तो इसका मतलब जो पार्ट्स ख़राब हुआ कंपनी आपको भेज देगी, क्योंकि सारे पार्ट्स कंपनी में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया कहीं से आपने मशीन खरीद ली फिर उनके पास पार्ट्स ही नहीं है, कंपनी वाले खुद ही असेंबल करके दे रहे हैं, कुछ कहाँ से ले रहे हैं, कुछ कहाँ से ले रहे हैं, फिर उनको पार्ट्स प्रोवाइड कराने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आपको यहाँ पर इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, पार्ट्स यहाँ से मंगा लो और कंपनी वाले खुद ही बता देंगे सर इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लो, आपकी मशीन चल जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी, सब कुछ एकदम क्लियर यहाँ पर दिखाया गया है इस मशीन के अंदर। आप देख लो, अगर इस तरीके की एक हैवी ड्यूटी आप मशीन खरीदना चाहते हो, इस तरीके की हैवी ड्यूटी आप मशीन खरीदना चाहते हो, इसका हाइट वगैरह देख लो कितनी बड़ी साइज़ की मशीन। अगर हम इसके मशीन के वेट की बात करें तो मशीन का जो वेट है वो 180 किलो है, 180 किलो। उसके बाद में अगर इसकी जो डाई वगैरह पैकिंग वगैरह जोड़ देते हैं तो 2 कुंटल की ये मशीन हो जाती है। अगर इस तरीके की पावरफुल आपको मशीन चाहिए तो डिस्प्ले पे किसान कंपनी का नंबर आ रहा है, कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ये मशीन कैश ऑन डिलीवरी में भी अवेलेबल है, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, सिर्फ बुकिंग अमाउंट आपको देना है, ये मशीन आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो।